हम अपने आसपास गौर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे आसपास एक तेजी से विकसती दुनिया मौजूद है। हर कुछ दिनों और महीनों में हम दुनिया वाले इसमें बदलाव के नए रंग भर देते हैं। नजर घुमाए वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, नई शॉप्स खुल रही है, चीजें बेची जा रही है और चीजें खरीदी जा रही है। इन सब के बीच में है तेजी से बढ़ती मांग और प्रोडक्शन। रोबोटिक्स और मशीनरी ने इंसान का काम आसान बना दिया है। घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। पहले के समय में हाथों से कपड़ा बनता था तो वक्त लगता था। अब मीलों में ये काम तेजी से हो रहा है। इसी तरह बर्तन, लकड़ी का सामान, रोजमर्रा की चीज वस्तुएं और जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आया है। खासकर पिछली शताब्दी में इनमें भारी बदलाव आया है। आधुनिकता की इस रेस में हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए मानो दौड़ रहा है। इंसान की इच्छाएं और आकांक्षाएं उसे दौड़ा रही है। इन्हीं इच्छाओं से फिर दबाव पड़ता है उत्पादन पर, मांग बढ़ती है और प्रोडक्शन बढ़ता है और इसकी असर होती है कहीं दूर प्रकृति पर और जीवन पर। जहां जीवंतता का एक और पहलू है जिन्हें हम अनदेखा करते आ रहे हैं। ये पूरी दुनिया WWW है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है, जहां एक की असर दूसरे पर पड़ती है। ये सृष्टि पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर समाविष्ट करने वाली नेट है जो इस संसार को बैलेंस करती है। हम ये सोचकर बैठे हैं कि हम इंसान ही और खासकर मूढ़ीवादी बिजनेसमैन ही इस दुनिया में रहते हैं। हमें अपने से आगे सोचने का वक्त नहीं मिलता। प्रकृति ने करीब 3.5 अरब सालों से बड़ी ही बारीकी से इस जीव सृष्टि को संजोया है। प्रकृति ने जिन फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है उसमें 2 बातें हैं, आहार श्रृंखला और प्रजापति। सूर्य हमारे सौर मंडल की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ये 4.5 अरब सालों से सौर मंडल को अविरत ऊर्जा दे रहा है। ऊर्जा से भरी सूर्य की किरणें किसी भी जगह पर पड़ती है उसे ऊर्जावान बना देती है। पेड़ पौधे इस ऊर्जा को अपनी अपनी बैटरियों में संग्रह करने का विज्ञान जान चुके हैं, या यूं कहूं कि प्रकृति ने उसे ये विज्ञान सिखा दिया है। सूर्य की एनर्जी को एक से दूसरे में पहुंचाने के लिए एक जीव को दूसरे जीव को खाना होता है। ऐसी टेक्निक प्रकृति ने बनाई है जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। साथ ही हर एक जीव अपनी अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाता रहता है। इंसानों के बढ़ते अतिक्रमण से इस सृष्टि में काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन में शिकारियों की तादाद कम होती है और शिकार बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। यानी इन फूड चेन में निचली पायदान के जीव ज्यादा प्रजापति करते हैं। इस पूरी फूड चेन में कहीं भी खलल पूरी चेन को तबाह कर सकता है और इस तरह पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। जैसे अगर बात करें कि सांप कम हो जाता है तो वो जिस चूहों को खाता है उन चूहों की तादाद बढ़ जाएगी। और इसी तरह शेर जैसे बड़े जानवर जिस जंगल में नहीं होते वहां हिरण की संख्या बढ़ जाती है, जो वहां की घास फूस और खाना खा लेते हैं। तो फिर दूसरे कीटकों और जीवों के लिए ये तकलीफदेह हो सकता है। इसी तरह ये पूरी आहार श्रृंखला एक दूसरे पर निर्भर है। अपनी जिंदगी को संवारने के लिए इंसान कई जिंदगियों को तबाह कर रहा है
हम समझकर भी ये समझने को तैयार नहीं हैं। प्रकृति को बचाने के लिए भी कई लोग जोर लगा रहे हैं। तबाह करने वाले और बचाने वाले दोनों ही अपना अपना काम कर रहे हैं, पर दोनों में से कौन कामयाब होगा ये तो वक्त ही बताएगा।